ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 70 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। शाम 5 बजे तक करीब 68% मतदान की सूचना। सबसे अधिक 82% मतदान कुरुद में और सबसे कम लगभग 52% रायपुर दक्षिण में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गरियाबंद जिले में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से मतदान कराकर लौट रहे सुरक्षा बल का एक जवान विस्फोट में शहीद। ईवीएम सुरक्षित और 130 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों का चुनावी भविष्य ईवीएम में बंद, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी शामिल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 70 विधानसभा क्षेत्रों में आज छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले के अनुसार शाम 5 बजे तक करीब 68% मतदान दर्ज किया गया। सबसे अधिक 82% मतदान कुरुद में और सबसे कम लगभग 52% रायपुर दक्षिण में दर्ज किया गया है। ये अंतिम आंकड़े नहीं है, इनमें परिवर्तन हो सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान के दौरान मशीनों में तकनीकी खराबी के लगभग 1% मामले सामने आए। वहीं गरियाबंद जिले के बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से मतदान कराकर लौटने के दौरान सुरक्षा बल का एक जवान माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में शहीद हो गया। गौरतलब है कि दूसरे चरण में 130 महिलाओं और एक तृतीय लिंग सहित कुल 958 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें प्रमुख रूप से पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सक्ती से विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, दुर्ग ग्रामीण से गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू और साजा से रविन्द्र चौबे शामिल हैं। वहीं लोरमी से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद अरुण साव, जांजगीर चांपा से नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, भरतपुर सोनहत से केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, पत्थलगांव से सांसद गोमती साय और पाटन से सांसद विजय बघेल भी शामिल हैं। इन सभी का भाग्य आज ईवीएम में कैद हो गया है। दूसरे चरण के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। केवल बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केंद्रों कामर भौदी, आमामोरा, ओढ़, बड़े गोबरा, गंवरगांव, गरीबा, नागेश, साहबिन कछार और कोदोमाली में सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया गया। इसके अलावा बिंद्रा नवागढ़ के शेष मतदान केंद्रों में सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले गए। दोनों चरणों की मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। मतदान को लेकर आज युवा वर्ग से लेकर बुजुर्गों और महिलाओं में काफी उत्साह देखा गया। मतदान केंद्रों में सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगी रही। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और प्रथम महिला सुप्रभा हरिचंदन ने सिविल लाइन के सिहावा भवन बनाए गए आदर्श मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद राज्यपाल ने सेल्फी जोन में फोटो भी खिंचाई। वहीं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने रायपुर के धरमपुरा पूर्व माध्यमिक शाला स्थित मतदान केंद्र में मतदान किया। उन्होंने आम मतदाताओं की तरह लाइन में लगकर अपने परिवार सहित मतदान किया। उन्होंने यहां बनाए गए दोनों मतदान केंद्रों में चल रहे मतदान का अवलोकन भी किया। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पाटन विधानसभा क्षेत्र के कुरुदडीह में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान किया। इसी तरह सांसद विजय बघेल ने भिलाई सेक्टर 5 स्थित स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच धमतरी जिले के सिहावा विधानसभा क्षेत्र में बिलभदर ग्राम पंचायत में बनाए गए मतदान केंद्र में विशेष पिछड़ी जनजाति कमार वर्ग के लोगों ने मतदान किया। कमार जनजाति के लोग पारंपरिक वेशभूषा में तीर धनुष, टोकरी और सूपा लेकर मतदान करने पहुंचे। वहीं मतदान के बाद मतदाताओं ने सेल्फी जोन में सेल्फी भी ली। उधर रायगढ़ में पुसौर के ग्राम लोहाखान निवासी 107 वर्षीय माधव मेहर ने मतदान केंद्र पहुंचकर अपना वोट दिया। इसी तरह महासमुंद के खल्लारी विधानसभा क्षेत्र में 101 वर्षीय महिला केशर जैन ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया। इधर बालोद जिला मुख्यालय के आमापारा में बनाए गए मतदान केंद्र में मतदान के लिए पहुंची पहली मतदाता पेमेश्वरी साहू और नए युवा मतदाता आर्यन यदू का तिलक लगाकर स्वागत किया। इन्होंने मतदान के बाद सेल्फी भी ली। वहीं राज्य में नए युवा मतदाताओं में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। उन्होंने हैप्पी वोटिंग कर सेल्फी भी ली।
इस बीच प्रदेश में दूसरे चरण के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। मतदान के लिए राज्य में 18,833 मतदान केन्द्र बनाए गए थे। इनमें 727 संगवारी मतदान केन्द्र, 71 दिव्यांग और 71 युवा मतदान केन्द्र शामिल थे। इनमें से 347 मतदान केन्द्रों को आदर्श मतदान केन्द्र बनाया गया था। आज हुए मतदान के दौरान 9,424 मतदान केन्द्रों पर वेब कास्टिंग कराई गई। वहीं चुनाव संपन्न कराने के लिए 90,272 कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी। इस बीच कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र के 3 मतदान केन्द्रों में 100% मतदान होने की खबर है। हमारे संवाददाता के अनुसार सोनहत विकासखंड के ग्राम शेहराडांड, कांटो और रवला मतदान केन्द्र के सभी मतदाताओं ने अपने मतदान केन्द्र जाकर मतदान किया। गरियाबंद जिले में माओवादियों द्वारा किए गए विस्फोट में आईटीबीपी का एक जवान शहीद हो गया। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल के जवान बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के 9 मतदान केन्द्रों में मतदान समाप्त होने के बाद मतदान दलों के साथ लौट रहे थे। इसी बीच बड़े गोबरा के पास माओवादियों ने विस्फोट कर दिया। इस घटना में मतदान दल के सामने चल रहे आईटीबीपी के जवानों में से एक जवान जोगिंदर सिंह घायल हो गया। इलाज के लिए गरियाबंद लाए जाने के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। और अब दुर्ग संभाग में हुए मतदान के बारे में हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। विधानसभा सीट के लिए 1485 मतदान केंद्रों पर आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक औसतन 65.07% मतदान हुआ है, जिसमें सर्वाधिक मतदान 75.5% पाटन विधानसभा से, जबकि सबसे कम 53% मतदान वैशाली नगर विधानसभा सीट से हुआ है। मतदान को लेकर जिले की महिलाओं एवं युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। राज्य की सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतिष्ठित सीट पाटन विधानसभा को माना जा रहा है। इस विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल एवं जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जोगी के मध्य सीधा मुकाबला है। आकाशवाणी समाचार के लिए दुर्ग से मैं अभय जवादे। वहीं बिलासपुर जिले में भी मतदान को लेकर काफी उत्साह देखा गया। पेश है हमारे बिलासपुर संवाददाता की एक रिपोर्ट। के सबसे बड़े पर्व विधानसभा चुनाव के लिए बिलासपुर, बेलतरा, बिल्हा, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर के लिए मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। मतदान के लिए जिले में 1502 मतदान केंद्र बनाए गए थे। सभी मतदान केंद्रों में शुरुआती दौर में मतदान की गति काफी धीमी रही, लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ मतदान करने वालों की संख्या बढ़ती गई। जिले में शाम 5 बजे तक लगभग 62% मतदान हुआ है। जिले के मतदाताओं में उत्साह देखने को मिला। बैगा जनजाति की महिला और पुरुष मतदाताओं ने मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी के साथ तृतीय लिंग के मतदाता भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान केंद्रों में स्काउट गाइड के कैडेट्स मतदाता मित्र के रूप में दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक तथा शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को व्हीलचेयर, पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य उपलब्ध कराने में सहयोग किया। जिले में मुख्य मुकाबला कांग्रेस भाजपा के बीच है। आज हुए मतदान में जिले के मतदाताओं ने 108 प्रत्याशियों का भाग्य मतपेटियों में बंद कर दिया है। इसका फैसला 3 दिसंबर को नतीजे आने के बाद ही होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रवि शुक्ला, बिलासपुर। राजनांदगांव जिले के छुईखदान थाना क्षेत्र में हुई एक सड़क दुर्घटना में पिता पुत्री समेत 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कल देर शाम राजनांदगांव के लखोली निवासी एक परिवार पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने खैरा नर्मदा गया था। वहां से लौटने के दौरान ग्राम महारा टोला मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल के साथ ही एक अन्य बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार पिता और पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनकी पत्नी और एक अन्य बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके साथ ही दूसरी मोटरसाइकिल के चालक मुड़िया मोहारा निवासी एक युवक की भी मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। वहीं इसी जिले के सोमनी थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार 3 युवक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गए। इस दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 अन्य युवक घायल हो गए, जिन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोंडागांव जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित केशकाल घाट पर कल 18 नवंबर से सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इसके कारण केशकाल घाटी मार्ग पर आगामी 30 नवंबर तक यात्री बसों और छोटे चारपहिया वाहनों को छोड़कर मालवाहकों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। मालवाहक रायपुर आने के लिए केशकाल के विश्रामपुरी चौक से होते हुए विश्रामपुरी, बोराई, सिहावा नगरी, धमतरी मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं कोंडागांव और जगदलपुर जाने के लिए कांकेर जिले के माकड़ी ढाबा के पास परिवर्तित मार्ग बनाया गया है, जहां से भानुप्रतापपुर, अंतागढ़ और नारायणपुर के रास्ते कोंडागांव पहुंचा जा सकता है।
सूर्य उपासना का पर्व छठ आज नहाय खाए की रस्म के साथ शुरू हुआ। कल खरना की रस्म अदायगी की जाएगी। साथ ही व्रती महिलाएं अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देंगी। 20 नवंबर को उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का पारणा होगा। इस पर्व में छठी मैया की भी पूजा की जाती है। कल छठ पूजा को लेकर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर नदी और तालाब के घाटों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज छिटपुट घटनाओं को छोड़कर 70 सीटों के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। मतगणना 3 दिसंबर को होगी। शाम 5 बजे तक करीब 68% मतदान की सूचना। सबसे अधिक 82% मतदान कुरूद में और सबसे कम लगभग 52% रायपुर दक्षिण में। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि गरियाबंद जिले में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र से मतदान कराकर लौट रहे सुरक्षा बल का एक जवान विस्फोट में शहीद। ईवीएम सुरक्षित और 130 महिलाओं सहित कुल 958 उम्मीदवारों का चुनावी भविष्य ईवीएम में बंद, जिनमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह भी शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।